हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीक इंग्लिश। और आज का यह जो वीडियो है ना वह इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। क्योंकि ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे फ्लुएंटली के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो, पूरे तेजी के साथ में इंग्लिश में बात कर सकते हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी हिंदी मीडियम से हैं, राइट। और हमें अगर इंग्लिश बोलना है तो क्या है कि ग्रामर सेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग ग्रामर सेक्शन। इसीलिए मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शंस को पढ़ाना स्टार्ट किया हूं सो दैट यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंट, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश में बात कर सको, राइट। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट टेंस। और आज मैं आप सभी को टेंस के बारे में बताऊंगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो मींस टेंस इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंट। मींस अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना तो टेंस एक ऐसा हथियार है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तेजी के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए। एज यू ऑलरेडी नो मींस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। मींस तीन प्रकार का टेंस होता है। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, नंबर टू पास्ट टेंस एंड नंबर थ्री फ्यूचर टेंस। एज यू ऑलरेडी नो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी कितना होता है? चार प्रकार के होते हैं। नंबर वन सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। और आज मैं आप सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वेरी यूजफुल। मींस इट विल टेल यू अबाउट हैबिट एंड रूटीन। आपके हैबिट, आपके आदतों और आपके रूटीन के बारे में बताता है। सो विदाउट डिले नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। एज यू ऑलरेडी नो आई ऑलरेडी रिटन बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक टू लॉन्ग वीडियोस। मींस बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, इसीलिए जो लिखने में टाइम लगेगा उस चीज को मैंने पहले आई ऑलरेडी हैव रिटन सो दैट दिस वीडियो विल बी वेरी शॉर्ट, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मींस आइडेंटिटी, यू ऑलरेडी नो मींस आइडेंटिटी मींस क्या होता है? पहचान, राइट। आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है? अब तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल मुझे करना है। तो वेरी सिंपल मींस आई ऑलरेडी रिटन सम डेफिनेशन, कुछ छोटे सा डेफिनेशन लिखा हूं ताकि आप उस चीज को समझ पाओ, उस चीज को कोरिलेट कर पाओ, राइट। मींस व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ब, अदरवाइज यू कैन से सेंटेंस। व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ब ता, ते, ती रहता है, दैट वर्ब इज ट्रांसलेटेड इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। मींस जिस क्रिया के अंत में ता, ते, ती रहता है उस क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन और पहचान यही है। मींस जब आप किसी सेंटेंस में देखोगे ना कि ता, ते, ती रहेगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल कम ऑन सेंटेंस आई ऑलरेडी रिटन अ स्ट्रक्चर एंड आई ऑलरेडी रिटन means 6 structure I already written and 6 sentence I already written so that it will be very beneficial for you, ताकि आप उसको उस चीज से बहुत कुछ समझ में आएगा। So come to the point, a structure. I want to tell you with my heart, all my respected students, that if you want to speak English, so you must know about a structure. आपको क्या करना है ना, स्ट्रक्चर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आप सभी को अपने सीक्रेट बताना चाहता हूं कि जब मैं इंग्लिश बोलने के लिए स्टार्ट किया था तो मुझे स्ट्रक्चर सब कुछ पता था कि कहां मुझे किस चीज का प्रयोग करना है, कहां मुझे V1 का प्रयोग करना है, कहां मुझे V5 का प्रयोग करना है, कहां मुझे जो कुछ भी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, एक एक स्ट्रक्चर मैंने याद कर लिया था। तो आप सभी से मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप स्ट्रक्चर को राइट इट डाउन करो। दैट्स व्हाई आई रिटन, इसीलिए मैं एक एक चीज को मैं लिखा हूं ताकि जब आप किसी चीज को यदि लिख देते हो ना तो वह आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए सेट हो जाता है, राइट। So now listen here, means there are 6 types of structure you already know। means first positive and second negative and third interrogative, number 4 means interrogative negative and number 5 WH word positive and number 6 WH word negative, right। so come to the point, means positive structure, positive को क्या आप बोल सकते हो? प्लस भी मीन सब्जेक्ट। यू ऑलरेडी नो सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, जितना भी है ये सब सारा क्या है? सब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। You will see when I will teach you sentence, means you will, when I will tell you sentence, in that time you will understand better. And negative structure, negative you must understand, आपको समझना ही चाहिए कि नेगेटिव में क्या होता है कि अब नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, अदरवाइज डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
मींस आपको इसमें क्या करना है, डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग करना है, तब जाकर के सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। एंड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव डू अदरवाइज डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव आई ऑलरेडी रिटन देयर, मींस डू अदरवाइज डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव के लिए मैंने ब्रैकेट में नोट करके लिख दिया हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है, बाकी पॉजिटिव के लिए क्या होता है, V1 और V5 का दोनों का प्रयोग होता है। मींस आई वी यू और दे के साथ क्या लगता है, मींस V1 का प्रयोग होगा, एंड ही सी इट नेम के साथ क्या होगा, V5 का प्रयोग होगा, राइट। सो मींस WH वर्ड, नाउ कम टू द पॉइंट, WH वर्ड पॉजिटिव, WH वर्ड पॉजिटिव क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। WH वर्ड ये होता है कि जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, दिस इज WH वर्ड एटसेट्रा यू कैन से। एंड WH वर्ड पॉजिटिव WH word plus do and does plus subject plus V1 plus object. And if you will tell WH word negative, then WH word plus do otherwise does plus subject plus negative है तो क्या होगा, not plus V1 plus ऑब्जेक्ट, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड स्ट्रक्चर, आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर को। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ गए तो मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि आपको सेंटेंस बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वांट टू टेल यू। अब क्या है कि जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो स्ट्रक्चर के थ्रू से आप सेंटेंस बनाओगे, वेरी सिंपल, लिसन हियर। मींस फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। अब देखो लास्ट में क्या है, ता हूं। मैंने क्या बताया था कि ता है, ते है, ती है रहता है तो क्या होता है, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मींस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, राइट। मैं अंग्रेजी सीखता हूं तो क्या बनेगा इसका, आई लर्न इंग्लिश, बिकॉज इसमें EJMR का प्रयोग नहीं होता है तो इसीलिए क्या होगा, आई लर्न इंग्लिश, राइट। एंड लिसन हियर, नंबर 2 नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। आई वांट टू टेल यू, मींस क्या है ना कि इतना ज्यादा प्लेस नहीं है पूरे सेंटेंस को लिखने के लिए, इसीलिए मैं एक एक स्ट्रक्चर का एक एक सेंटेंस लिखा हूं ताकि आपको उस स्ट्रक्चर को और उस टॉपिक्स को आपको समझने में बेहतर होगा, उस सेंटेंस को समझने में बेहतर होगा। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि मींस जो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें आपको बहुत सारा सेंटेंस मिल जाएगा, सो दैट यू विल मेक दैट टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको मैं हिंट के लिए, आपको समझाने के लिए प्रत्येक टेंस का 6 स्ट्रक्चर बताऊंगा और 6 स्ट्रक्चर का 6 सेंटेंस दूंगा ताकि आपको सेंटेंस बनाने में सुविधा होगा। और जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाने के लिए सीख जाओगे वैसे वैसे देखोगे कि आप पूरे फ्लुएंटली के साथ मींस इंग्लिश भी बोलने के लिए सीख जाओगे। लेकिन यू मस्ट हैव पेशेंस, आपको क्या है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आई विल टीच यू वन बाय वन, एक एक चीज करके बताऊंगा, यू डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, राइट। मींस नेगेटिव सेंटेंस, मींस आप स्कूल नहीं जाते हो, क्या है नेगेटिव सेंटेंस, आप स्कूल नहीं जाते हो, आप है तो यू लगेगा, क्या लगेगा, मींस यू लगेगा, मींस यू है क्या तो क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, राइट। मींस आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, और ही रहता तो क्या लगता कि डज नॉट। तो क्या है कि आप स्कूल नहीं जाते हो तो क्या होगा, यू डू नॉट गो टू स्कूल, राइट। इसमें V1 का प्रयोग हुआ, गो है, राइट। एंड लिसन हियर, नंबर 3rd सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। यह इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। जो इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या हम लोग पढ़ते हैं, क्या होगा, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो वी है, हम लोग का क्या होता है, वी होता है, तो पहले क्या आएगा, डू। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, डू आ तो डज, देन सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। पहले डू आया, देन वी, हम लोग का वी होता है सब्जेक्ट, देन रीड ऑब्जेक्ट। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, राइट। एंड लिसन हियर, मींस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यू विल अंडरस्टैंड। क्या सीता गाना नहीं गाती है, तो सीता क्या है कि मींस 3rd फॉर्म का क्या है कि सिंगुलर नंबर है, राइट। सीता, हे सी इट नेम, तो क्या होगा, सीता तो क्या लगेगा, डज लगेगा। डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, आर यू गेटिंग। सो मींस डू अदरवाइज डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है ना कि आपको स्ट्रक्चर के थ्रू से आपको उस सेंटेंस को बनाना है, राइट। एंड लिसन, WH और पॉजिटिव, WH और पॉजिटिव क्या होता है, जो वर्ड WH वर्ड से स्टार्ट होता है, जो मींस WH वर्ड से वेयर है, राइट। वे लोग कहां रहते हैं,
आपको ये बनाना है कि वे लोग कहां रहते हैं, तो वे लोग का क्या होता है, दे, राइट। लेकिन कहां का क्या होता है, वेयर। देखो WH वर्ड से स्टार्ट है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड, देन डू, अदरवाइज डज, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, वेयर डू दे लिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेयर डू दे लिव। सो एंड लिसन हियर, एंड लास्ट सेंटेंस, दिस इज WH वर्ड नेगेटिव। WH वर्ड नेगेटिव क्या होता है कि WH वर्ड भी क्या से भी मींस क्यों से भी शुरू रहता है और उसमें नेगेटिव भी रहता है, राइट। तो क्या है कि वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है। आपको तो अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो 4 स्किल्स यू ऑलरेडी नो। उसमें रीडिंग भी है, LSRW, इसमें R है, क्या है, रीडिंग है। तो वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता है, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता, इसका क्या बनेगा, व्हाई डज ही नॉट रीड इंग्लिश। और अगर आप इसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट यदि कर दोगे तो क्या बनेगा, व्हाई डज नॉट को क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, राइट। डू नॉट को क्या बोलोगे, डोंट। व्हाई डजंट ही रीड इंग्लिश। तो मैंने आपको ये 6 स्ट्रक्चर और 6 सेंटेंस बनाया। मींस आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो। आप कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बिकॉज देखो यहां क्या कि आप स्कूल नहीं जाते हो, तो कहा क्या यहां, डू यू डू नॉट गो टू स्कूल, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। डू नॉट को क्या कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। डू नॉट को डोंट बोला जाता है और डज नॉट को डजंट बोला जाता है, राइट। सो इट विल हेल्प यू अलॉट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। तो आई होप यू गॉट इट दिस क्लास, एंड टुडे आई टॉट यू अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड बिलीव मी, नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, because present continuous tense is very simple tense, and when you will understand about simple present tense and present continuous tense, you will be very confident, means you will understand better. So I hope you got it this class. And lastly, I want to tell you all my respected students, one day you will definitely see, one day you will definitely speak English very confidently. एक दिन आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश में बात करोगे, यह मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। बिकॉज वट एवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, I will teach you one by one, because I want to tell you with my heart that it takes time for water to become ice, it takes time for the sun to rise. We can't change fate, but it takes time to change our destiny with your own courage. ये सही कहा गया है ना कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हम तो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से, अपनी मेहनत से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए भी आपको थोड़ा सा क्या है कि वक्त लगेगा। You must have patience, because you already know patience is bitter but their fruit is always sweet. क्योंकि धैर्य कड़वा तो होता है, लेकिन उसका स्वाद जो होता है ना, वो बहुत मीठा होता है। So thank you for patient listening, my all respected students. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।